दुनिया की सबसे दौलतमंद सल्तनत, एक ऐसी सल्तनत, ऐसी रियासत जो तेल के समुंदर पर बैठी हुई है, अपने दिफा पर हर साल अरबों डॉलर्स खर्च करती है, जदीद तरीन अमरीकी हथियार खरीदती है। लेकिन सवाल ये है कि इतने ताकतवर और अमीर मुल्क के पास अपनी मजबूत फौज क्यों नहीं है। सऊदी अरब के इर्द गिर्द खतरात भी हैं, अंदर बगावतों का खतरा भी है सऊदी अरब में, फिर भी इसके इतने अमीर बादशाह अपनी फौज को ताकतवर बनाने से डरते क्यों हैं। क्या है असल कहानी, समझने की कोशिश करते हैं आज रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। सऊदी अरब मिडल ईस्ट में, पूरे मिडल ईस्ट में, अरब दुनिया में, सब अगर हम देखें उस पूरे खित्ते में दिफा पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है। जो सबसे ज़्यादा पैसा दिफा पर लगाने वाला मुल्क सऊदी अरब ही है। जैसे अगर सिर्फ हम 2024 की बात करें तो सऊदी अरब ने अपने दिफा पर 80 अरब डॉलर से 80 अरब बिलियन 80 अरब से ज़्यादा का पैसा लगाया अपने दिफा पर। और अगर हम बात करें 2010 से अब तक, तो सऊदी अरब ने सिर्फ अमेरिका से जो हथियार खरीदे, जो मिसाइल्स खरीदे, डिफेंस सिस्टम खरीदे, वो 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम है। यानी 100 अरब वो क्रॉस कर जाता है, 100 अरब डॉलर सिर्फ अमेरिका से जो सऊदी अरब असला लेता है। इसके बावजूद सऊदी अरब की फ़ौज ना होने के बराबर है, बहुत कमज़ोर फ़ौज है। सऊदी अरब की फ़ौज को अगर हम देखें तो वो 3 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। तादाद जो है वो सऊदी अरब की फ़ौज की 2 लाख के लगभग कही जाती है। अब इस 2 लाख में सऊदी अरब की फ़ौज को या फौजी अरब की इस पूरा जो ये आर्मी का सिस्टम है 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जो कंट्रोल करती है, जो बड़ी फौज है, रेगुलर आर्मी होती है, एयर फोर्स होती है, नेवी होती है, कन्वेंशनल वारफेयर के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, एक ये हिस्सा है। दूसरा जो नेशनल गार्ड्स हैं, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अलग हैं। ये नेशनल गार्ड्स की तादाद 1 लाख के लगभग कही जाती है। इसमें ट्राइबल मिलिशिया भी है, कबायली मिलिशिया भी है। और इस जो नेशनल गार्ड है इसका काम है शाही ख़ानदान को बचाना। यानी जो अल सऊद फैमिली है, इसके जो हज़ारों मेंबरान हैं, अरकान हैं, बादशाह के भतीजे हैं, बादशाह के भाई हैं, उनकी आगे औलादें हैं, उनके आगे भाई बहनें हैं, उनके आगे ख़ानदान है। इस पूरे जो शाही ख़ानदानों को बचाना, शाही ख़ानदान को बचाना, वो इस नेशनल गार्ड की जिम्मेदारी है। और फिर तीसरे अगर हम बात करें लेयर की, तो एक रॉयल गार्ड है, शाही गार्ड भी हम इसको कह सकते हैं। ये रॉयल गार्ड सिर्फ 5000 पर्सनल पर 5000 लोगों पर मुश्तमिल है। ये ख़ास तौर पर जो महलात होते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और ख़ास तौर से जो बादशाह और बादशाह की जो बिल्कुल करीबी फैमिली होती है, महलात वाली, महलात में जो उनके साथ बादशाह के रह रही होती है, इसको प्रोटेक्ट करती है कि इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई शोरिश ना हो, कू ना हो। अब यहाँ से पता चलता है कि सऊदी अरब की फ़ौज का ढांचा, स्ट्रक्चर बड़ा वीक रखा गया है, या ज़्यादा फोकस सिर्फ रखा गया है कि अपने महलात को कैसे बचाया जाए या ख़ुद सिर्फ शाही फैमिली को कैसे बचाया जाए। हालांकि अगर हम देखें तो सऊदी अरब को भी दुनिया के कई और मुल्कों की तरह, रियासतों की तरह बहुत से थ्रेट्स भी हैं। जैसे अगर हम देखें ख़ुद सऊदी अरब को अंदर से जो थ्रेट है वो उसका जो सूबा ईस्टर्न प्रोविंस है कतीफ़ का, जहाँ शिया आबादी की अक्सरियत है, यहाँ से प्रोटेस्ट होते रहते हैं। यहाँ से सऊद किंग्स को ख़तरा है, अल सऊद फैमिली को ख़तरा रहता है। उसके बाद फिर कई सुन्नी ट्राइब्स भी हैं, जैसे जो अशीर ट्राइब है, ये एक गरीब ट्राइब माना जाता है, गरीब कबीला माना जाता है, जिसको सऊद फैमिली ने ज़्यादा हिस्सा नहीं दिया तेल की दौलत से। ये बगावत करता रहता है। इसी तरह 1979 में मस्जिदुल हराम पर, खाना काबा पर एक चंद दिनों के लिए कब्ज़ा कर लिया था एक ट्राइब ने, जो उतीबा ट्राइब था। उतीबा ट्राइब का ये लीडर था जुनोबाल अल उतीबिया, इसने कंट्रोल कर लिया था। यानी जो उतीबिया ट्राइब है ये भी ख़तरा है सऊदी अरब के लिए। और उसके बाद फिर जो इस्लामिक मिलिटेंसी है, जैसे अल-कायदा या दाइश की जो बची कुची रेमिनेंट्स हैं, वो भी सऊद ख़ानदान के लिए ख़तरा है, सऊदी अरब के लिए ख़तरा है।
बाहर के ख़तरात की बात की जाए तो वो सऊदी अरब को ईरान से ख़तरा कहा जाता है। ये जो प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं मिडल ईस्ट में, सीरिया में, इराक में, लेबनान में, उनसे ख़तरा है, यमन के हौथियों से ख़तरा है। इसके बावजूद सऊदी अरब अपनी फ़ौज मजबूत नहीं बनाता। फ़ौज के लिए वो वेस्ट पर इन्हिसार करता है, पाकिस्तान पर इन्हिसार करता है। क्यों ऐसा है? दरअसल सऊदी अरब के सामने, सऊदी किंग्स के सामने, सऊद फैमिली के सामने मिडल ईस्ट की 4 बड़ी भयानक तरह की मिसालें हैं। ये ऐसे मुल्कों की मिसालें हैं कि जहाँ की फ़ौज बहुत ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन इस मजबूत फ़ौज ने अपने बादशाहों के साथ क्या किया ये सऊद फैमिली को पता है। कौन से हैं वो मुल्क? इस हवाले से अगर हम देखें तो 1952 में इजिप्ट में, जुलाई 1952 में इजिप्ट में बड़ी मजबूत आर्मी थी। इस मजबूत आर्मी के जनरल्स ने, जमाल अब्दुल नासिर ने, मोहम्मद नजीब ने, उस वक्त के बादशाह यानी मिस्र के बादशाह, इजिप्ट के बादशाह किंग फारूक की बादशाहत को ख़त्म कर दिया था और ख़ुद कंट्रोल संभाल लिया था। मिस्र की फ़ौज ने बादशाहत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके, क्योंकि मिस्र की बादशाहत तो थी लेकिन मिस्र में फ़ौज ही बहुत ज़्यादा मजबूत थी। इसी तरह इराक़ की फ़ौज ही बड़ी मजबूत थी। इराक़ में जुलाई 1958 में जनरल अब्दुल करीम कासिम ने, जो हाशमाइट, इराक़ के अंदर हाशमी एक बादशाहत थी, इसके किंग फैसल को कत्ल कर दिया। किंग फैसल टू के पूरे ख़ानदान को किंग फैसल समेत कत्ल कर दिया। इराक़ से बादशाहत ख़त्म कर दी फ़ौज ने, मजबूत फ़ौज ने। तीसरी बड़ी मिसाल लीबिया की है, जहाँ सितंबर 1969 में 27 साल के एक कैप्टन मोमर कज़ाफ़ी ने किंग अदरीस का तख्ता पलट दिया, किंग अदरीस की बादशाहत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और फिर ये कैप्टन कज़ाफ़ी कर्नल कज़ाफ़ी बनकर लीबिया पर ख़ुद इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। चौथी मिसाल नॉर्थ यमन की है, जहाँ पर शुमाली यमन की है, जहाँ 1962 में जो किंग अल बदर थे, इनका फ़ौज ने तख्ता पलट दिया था। यहाँ भी फ़ौज बड़ी मजबूत थी। तो ये वो मिसालें हैं सऊदी अरब के सामने कि मिडल ईस्ट में, अरब दुनिया में जिन मुल्कों की फ़ौज मजबूत थी, उन मुल्कों के फिर फ़ौजी जर्नलों ने या कभी निचली लेयर्स ने भी बादशाहों को ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया। मुकम्मल तौर पर उन रियासतों से ही, उन स्टेट से ही बादशाहत का बोरिया बिस्तरा मुकम्मल तौर पर गोल कर दिया। यही वजह है कि अगर हम देखें जो अरब वर्ल्ड के अंदर बादशाहतें इस टाइम बची हुई हैं, फंक्शनल बादशाहतें, जहाँ हकीकी पावर्स बादशाहों के पास है, जैसे जॉर्डन है, मोरक्को, कुवैत, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर और इन सबसे बढ़कर सऊदी अरब, ये इनमें से कोई मुल्क भी अपनी फ़ौज को मजबूत होने नहीं देता, मजबूत बनाता नहीं है, इसी ख़तरे के पेश नज़र कि कहीं हमारे साथ भी ये सब कुछ ना हो जो मिस्र में हुआ, लीबिया में हुआ, इराक़ में हुआ, यमन में हुआ। तो ये बहुत दिलचस्प बात है कि ऐसे ममालिक जो अपने डिफेंस पर अरबों डॉलर्स खर्च करते हैं, जो अमेरिका का लेटेस्ट असला ख़रीदते हैं, अमेरिका के जो पूरी वार इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा जहाँ से पैसा हासिल करती है वो अरब मुल्क ही हैं। लेटेस्ट जो वेपनरी है वो अरब ममालिक के पास होती है, मिज़ाइल्स, टेक्नोलॉजी, एयरफोर्स, लेकिन ख़ुद इनको ये इस्तेमाल करना भी नहीं आता। इनकी फ़ौज इस काबिल नहीं होती कि इस लेटेस्ट वेपन को, लेटेस्ट मिज़ाइल सिस्टम को इस्तेमाल कर पाए। यही वजह है कि सऊदी अरब बराह रास्त, सऊदी अरब और जो सर्वाइविंग मोनार्कीज़ हैं, जो वहाँ की बादशाहतें हैं, वो अपने दफा के लिए या अमेरिका की तरफ देखती हैं, वेस्ट की तरफ देखती हैं, या फिर पाकिस्तान जैसे मुल्कों की तरफ देखती हैं, ताकि हमें अपनी फ़ौज मजबूत ना करनी पड़े और हम कभी यूएस के साथ पार्टनरशिप कर लें, जैसे सऊदी अरब का अमेरिका के साथ 1945 से सिक्योरिटी का एक माहिदा है कि सऊदी अरब अमेरिका को तेल देता रहेगा, उसके बदले अमेरिका सऊदी अरब को प्रोटेक्शन देता रहेगा। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब को कई दफ़ा प्रोटेक्ट किया है। 1979 में जो मस्जिद हराम को, खाना काबा को आज़ाद कराया गया, उस बाज़ियाब कराया गया, उसमें पाकिस्तानी ट्रुप्स का भी हिस्सा था, कई और मुल्कों का भी था, पाकिस्तानी भी फ़ौज का हिस्सा था। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो गल्फ़ वार 1 में पाकिस्तानी ट्रुप्स ने अपना जिस तरीके से किरदार अदा किया, और फिर कतर पर जब 2025 में अमेरिका ने, इसराइल ने हमला किया, तो उसके बाद फिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ बाकायदा डिफेंस का एक माहिदा किया,
डिफेंस अलायंस किया। तो यही वजह है कि सऊदी अरब और जो ये ऐसी बादशाहतें हैं ये अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे मुल्कों के साथ दूसरे मुल्कों की फ़ौज का सहारा लेती हैं, ना कि अपनी फ़ौज का, क्योंकि इन्हें ख़तरा रहता है कि अगर हमने फ़ौज को मजबूत किया तो हमारे ख़िलाफ़ भी कू हो जाएगा। तो ये रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने आपके सामने वीलॉग पेश किया, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि सऊदी अरब और ऐसे बाकी बादशाहत शाही ममालिक क्यों नहीं अपनी फ़ौज को मजबूत होने देते, मजबूत बनाते। इस वाले से हमने आपके सामने मिसालें पेश की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।